गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यह खबर चिंता बढ़ाने वाली ही कही जाएगी कि देश में जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ने के बजाय कम हो गया है। करीब 1.5 दशक से बढ़ता चला आ रहा यह खर्च 2018-19 में घटकर 1.2% पर आ गया। इससे ठीक पहले यानी 2017-18 में यह 1.3% दर्ज किया गया था। यह बात नेशनल हेल्थ अकाउंट के ताज़ा आंकड़ों से सामने आई है। यह बहुत गंभीर बात है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद यह बात शिद्दत से महसूस की गई थी कि सरकार को स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना चाहिए। खैर, नेशनल हेल्थ अकाउंट के ताज़ा आंकड़ों से कई बातें साफ होती हैं। ये बताते हैं कि 2004-05 से लेकर 2018-19 तक की अवधि में स्वास्थ्य पर लोगों के अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च में लगातार कमी दर्ज की गई। जहां 2004-05 में यह कुल खर्च का 70% होता था, 2018-19 में यह 48% पर आ गया। लेकिन इसी अवधि में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया खर्च 22.5% से बढ़कर 40.6% पर चला गया। साफ है कि जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाती है तो लोगों को सस्ता इलाज मिलता है और उन्हें अपनी तरफ से स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादातर राज्यों से जुड़े आंकड़ों का योग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य आमतौर पर राज्य सूची के ही अंतर्गत आता है। राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात में या औसतन प्रति व्यक्ति खर्च दोनों लिहाज से स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा सरकारी खर्च करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश रहा और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जेबों पर बोझ डालने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से अन्य राज्यों की स्थिति के अलग अलग पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर निराशाजनक ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जिम्मेदारी से किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य को मुक्त नहीं किया जा सकता। तमाम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमों का, प्राइवेट अस्पतालों के ढांचों का और निजी क्षेत्र के भारी भरकम निवेश का चाहे जितना भी हवाला दिया जाए, सरकारी सेवाओं का एक बुनियादी ढांचा बेहतर स्थिति में मौजूद होना ही चाहिए। तभी प्राइवेट अस्पतालों पर भी बेहतर सेवा देने का एक हेल्दी प्रेशर बना रहता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का मानक जीडीपी का 3% माना जाता है। अपने यहाँ भी 2021 के आर्थिक सर्वे में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 2.5-3% तक लाने की सिफारिश की गई थी। इसका टारगेट से इतना नीचे रहना चिंता की बात है। सरकार को इसे बढ़ाने के प्रयास तत्काल शुरू करने चाहिए। पिछले हफ्ते शेख हसीना
भारत आई, न सिर्फ भारत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया बल्कि उन्होंने भी भारत बांग्लादेश संबंधों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया। एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी आस्था दिखाई और कहा कि जो भी हमारी जटिल समस्याएं हैं पीएम मोदी के रहते हुए वे भी सुलझ जाएंगी। पिछले कुछ सालों में हमने बांग्लादेश और भारत के संबंधों को बढ़ते देखा है, तो इसका एक बड़ा कारण है शेख हसीना और मोदी का इन संबंधों में निवेश। दोनों ने व्यक्तिगत रूप से इन संबंधों को सींचा है। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश आज भारत का नज़दीकी साझेदार है। एक समय भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, कई चुनौतियां थीं, लेकिन 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई उसके बाद से लगातार उन्होंने भारत से संबंध सुधारने की कोशिश की। भारत ने भी इसका स्वागत किया और पीएम मोदी ने पर्सनली इन संबंधों में नई जान डाली। उन्होंने बार बार कहा कि भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है बांग्लादेश उससे आगे रहता है। शेख हसीना निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर गई और वहाँ भी उनका जोशो खरोश के साथ स्वागत हुआ। यह दिखाता है कि भारत बांग्लादेश के संबंध राजनीतिक लीडरशिप के लेवल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शेख हसीना को भारत में बहुत पसंद किया जाता है, वह भी भारत को पसंद करती हैं। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने कई MOU साइन हुए, जिनमें कई कनेक्टिविटी और रिवर वाटर शेयरिंग से जुड़े थे। रेलवे, जुडिशल, स्पेस और ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे का MOU। वहीं तीस्ता जल विवाद अभी भी हल नहीं हो पाया है। शेख हसीना ने कहा कि वह इस मसले को जल्द हल करना चाहती है। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया। जहां तक आर्थिक मसलों की बात है, ऐसी रिपोर्ट आई है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वह दोगुना होगा। शेख हसीना की विजिट के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने आशा जताई कि वह जल्द से जल्द पूरा हो। यह समझौता मील का एक पत्थर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और भी कई देशों के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन कर रहा है। UAE, ऑस्ट्रेलिया के साथ यह साइन हो चुका है। ब्रिटेन के साथ दिवाली तक एग्रीमेंट की बात है और कनाडा सहित अन्य देशों से भी इस समझौते के लिए बातचीत चल रही है। अगर बांग्लादेश के साथ भी यह करार हो जाता है तो इससे यह संदेश जाएगा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को लेकर गंभीर है। हमने देखा कि साउथ एशिया में आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल में संकट है। ऐसे में अगर साउथ एशिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतें साथ आकर आर्थिक साझेदारी बढ़ाती हैं तो यह अपने आप में
एक बड़ी बात होगी। स्टॉप।